असुनि दस कंठ रिसानयति तिहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरू यह खल रत मल भार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचि सिमग जा। अस कही चला रचि सिमग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। मुनि ही बूझि जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तहाँ सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा। जाई पवन सुत नायहु माथा। लागे सु कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। अहोत महारन रावण रामहि। अजिति हहि राम न संशयामहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई। ज्ञान दृष्टि बल मुहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दीन कमंडल। कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। असर मज्जन करी आतुर आवहूँ। दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं हो सकता। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद गहा। अमकरी तब अकुलान। हमारी सोधरी दिव्य तनु। चली गगन चढ़ी जान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भई भई हूँ निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा। अमुनि न होई यह निशिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हें तुम्हारे दर्शन से पाप रहित तो हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपचरा जबहि। निशिचर निकट गयो कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु। पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कर कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। असिर लंगूर लपेटी पछारा। निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा। सुनि मन हरसि चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया।
मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल नय औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिरि लीन्हा। अब गही गिरि निशि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े और अयोध्यापुरी के ऊपर आ पहुंचे। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमानी। अबिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। अरे ओ मुरुचि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। असुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलो की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। अमुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। अजहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। अजो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो। तौ कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। असुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। अलीन कपिहि उरलाई, अपुलकित तनु लोचन सजल। अप्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति न समाती थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज रुमातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह दैव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के कहूँ काज न आयऊं। जानी कुअवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा हा देव,
मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरु होई ही तो ही जाता, काजू न साई ही होत प्रभाता। चढ़ू मम सायक सैल समेता, पठवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, और तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मने उपजाय अभिमाना, मोरे भार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण का कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके तथा हाथ जोड़कर बोले। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हो हनुमंत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। अमन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी के बाहुबलशील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। औहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहिहु विपिन ही मैं तप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। असो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। असुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, जागो। अजथा पंख बिनु खगे अति दीना, मनि बितु मनि बिनु फनि करिवर करहीना। असम में जीवन बंधु बिनु तोही, असम में जीवन बंधु बिनु जो तोही। जो जड़ दैव जिया वही मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई,
यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। अजई हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध आऊंगा जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अनिज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपिसी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दई हूँ ते ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। अब बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रताप सुनिकान, अबिकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु के प्रलाप को काने से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरषि राम भेट्यु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेट्यु भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार सब रावण ने सुना। तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु दे धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जाग उठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर शरीर धारण करके बैठा हो।
कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुजय हारी, भट अति काय कंपन बारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए। असुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। अब भल न कीन तय निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए कहा। अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु तय कीनी खुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हे प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुन मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण माग्यो कोटि घट, मदयरु महिष अनेक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसें मंगवाईं। अब महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयो, परउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो।
उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तिहि गलानि रघुपति पहि आयऊ, देखि दीन प्रभु के मन धाबायऊ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तय कीन्ह उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। अंतिम है ये आज का। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। अजाहु न निज पर सूझ मुहि, भयहु काल बस बीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति गणपति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।